तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, इसमें हम पूरा के पूरे गंगेटिक रिवर सिस्टम को देखेंगे। गंगा जो नदी है बेसिकली भगीरथी और अलकनंदा जो देवप्रयाग में आपस में आके मिलते हैं, उसके बाद ये गंगा के नाम से आगे चलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो अगर हम बात करें ये भगीरथी रिवर कहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वहां से निकलती है और इसी में भगीरथी की एक सहायक नदी है भिलांगना आके मिलती है। कहां पे? टिहरी के नजदीक। फिर हमारा एक और ग्लेशियर है सतोपंत ग्लेशियर, वहां से अलकनंदा रिवर आती है जो अल्टीमेटली देवप्रयाग में आपकी भगीरथी से मिलती है। तो यहां पे एक प्रयाग बनता है देवप्रयाग। इस देवप्रयाग के उत्तर में 4 और महत्वपूर्ण प्रयाग है। सबसे उत्तर में है विष्णु प्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा के ऊपर है। फिर है नंद प्रयाग, नंदाकनी और अलकनंदा जहां पे आपस में मिलती है। फिर कर्ण प्रयाग है जहां पिंडर नदी और अलकनंदा आपस में मिलती है। और उसके बाद है रुद्र प्रयाग जहां मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलती है। ये देवप्रयाग के बाद गंगा जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे उत्तराखंड के गढ़वाल से निकलने वाली रामगंगा जो गंगा को कन्नौज में ज्वाइन करती है, पहली महत्वपूर्ण नदी है लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर गोमती है, फिर घाघरा, घाघरा की 2 सहायक नदी है शारदा और राप्ती। उसके बाद है गंडक, उसके बाद है बूढ़ी गंडक, फिर है कोशी और उसके बाद है महानंदा जिसकी सहायक नदी है मेची रिवर। अगर बात करें इस घाघरा रिवर की, तो ये घाघरा रिवर का जो ओरिजिन है नेपाल में गुरला मंधाता से है। इसी घाघरा रिवर को पश्चिमी नेपाल में करनाली के नाम से भी जाना जा रहा है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की सहायक नदी। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और जो बंदरपुच पीक है वहां पे गढ़वाल हिमालय से। इसकी जो यमुना की राइट हैंड साइड की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है टोंस, जो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। उसके बाद जैसे आगे चलते हैं तो चंबल एक महत्वपूर्ण नदी है जो विंध्य हिल्स से जनापाव हिल्स के नजदीक से निकलती है और अल्टीमेटली आके यमुना को ज्वाइन करती है। इस चंबल की सहायक नदी है राइट हैंड साइड पे छिपरा, काली सिंध, पार्वती और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे बनास। ये बनास रिवर अरावली से निकलती है। यहां पे हम लिख लेते हैं अरावली, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स से ये निकलती है। उसके बाद आगरा से लेके प्रयागराज के बीच में यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां है केन, बेतवा, सिंध। सिंध विदिशा प्लेट्यू से निकलती है। बेतवा भोपाल में लगभग 4090 के आसपास ऊंचाई से 4000 कह रहा हूं 490 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। लगभग मान लेते हैं 500 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उसके बाद केन है जो बारनेर हिल्स से निकल के आती है, इसको ज्वाइन करती है। यहीं पे गंगा की राइट हैंड साइड पे अन्य प्रमुख नदी है सोन और पुनपुन। सोन जो अमरकंटक से निकल के आ रही है। तो अल्टीमेटली ये गंगा बाद में कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश में ये एंट्री करती है और जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो अब आगे की कहानी करेंगे हम कि जब यहां तक आ गई गंगा, यहां से आगे अब कैसे चलेगी गंगा, बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएगी। और उसके साथ साथ जैसे ही अपने डेल्टाई क्षेत्र में प्रवेश करती है, जैसे ही इसका स्लोप बहुत कम हो जाता है, ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, बहुत सारी वितरिकाओं में बट जाती है। उन्हीं वितरिकाओं में से एक महत्वपूर्ण वितरिका है हुगली नदी, जिस पे हम अब बात करेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो बताओ मुझे।